आदाब जेकेएल डायरी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पुलवामा के तमचीनोपुरा में अस्करियत पसंदों का हमला, यूपी से ताल्लुक रखने वाले एक मजदूर की हुई मौत। वादी में तरक्की को मुमकिन बनाने के लिए अमन का कयाम जरूरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। अगर जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हैं तो इंतखाबात क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं? कुपवाड़ा में उमर अब्दुल्ला व पार्टी लीडर्स का खिताब। डीजीपी दिलबाग सिंह ने किया मॉडल पुलिस स्टेशन मटन का इफ्तिताह। पुलिस स्टेशन को शहीद हुमायूं मुजम्मिल बट के नाम किया गया मुआवज़ा। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के तमचीनोपुरा इलाके में आज दोपहर एक गैर मुकामी मजदूर की गोलियों से छलनी लाश मिली। तफसीलात के मुताबिक मुकामी लोगों ने बाग में लाश देखकर पुलिस को इतला दी। इस वाकये के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासिरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की। महलूक की शिनाख्त यूपी के रहने वाले मुकेश कुमार के तौर पर हुई, जो एक ईंट के भट्टे में काम कर रहा था। वो सुबह 9 बजे के करीब ईंट के भट्टे से सब्जी लेने के लिए वांपुरा आ रहा था और रास्ते में ही इसको नामालूम बंदूक बरदार ने हलाक किया। जबकि इलाके के लोगों के मुताबिक 11 बजे के करीब इलाके के लोगों ने गोलियों की आवाज़ भी सुनी। जिले अस्पताल पुलवामा में पोस्टमार्टम किया गया। बताया जा रहा है कि मुकेश के जिस्म पर 3 गोलियां लगी हैं। चौक पे अब रास्ते में ये हादसा हुआ। इसका क्या केस है? ये भी वहाँ जलाई का काम कर रहा था। अब 9 बजे के आसपास निकला, चौक पर आया, कितने समय यहाँ लगा, वापस गया। वो तो खुद ही लेकिन जब मौजूद नहीं है, ख़त्म हो गया तो क्या बताएं सर। तो हर बंदे के अंदर बनेगा। जब उसका साथी के साथ ऐसा हुआ तो खौफ तो हर बंदे के साथ बनेगा। मेरा नाम है जी। कब से हैं यहाँ पे? हमको हो गया करीब 3.5 महीना यहाँ पे। क्या काम कर रहे थे? हम लोग भट्टे का काम करते हैं। तो ये भी क्या आपके साथ ही काम? हाँ, ये भी साथ में भट्टे में काम करता है। तो ये वाक़ा आपको कब पता चला कि इस तरह का वाक़ा हुआ? ये अभी 1 घंटे पहले पता लगा है। तो ये कब निकला था? ये करीब निकला है 9:30 बजे करीब। तो यहाँ पैसे लगाने आया था घर के लिए। तो यहाँ बीच में पता नहीं क्या सीधे शॉर्टकट रास्ता सीधा जा रहा था, इसी बीच में हादसा हो गया। ये कोई डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह का कहना है कि पुलिस चीज़ों को हल्के में नहीं ले सकती और इससे मुहतात रहना होगा, क्योंकि धमकियां बदस्तूर बरकरार हैं। डीजीपी ने इतवार को श्रीनगर के ईदगाह इलाके में एक पुलिस एहलकार पर हमले का तज़किरा किया। डीजीपी ने 43 पुलिस स्टेशन के लिए 160 जदीद तरीन गाड़ियों को लॉन्च करने के बाद जेवान में सहाफ़ियों को ये बात बताई। देखिए, पुलिसमैन इज ऑलवेज अ पुलिसमैन एंड आई बीन अ पुलिसमैन फॉर 37 ईयर्स। तो मैं तो पुलिस वाला ही रहूँगा, पहली बात है। दूसरा ये कि सारी हमारी टीम है, फोर्स है। मेरा प्यार रिगार्ड इनके लिए हमेशा रहेगा। फोर्स आज की तारीख में आई वुड से कि जैसा आपने देखा, ये काफ़िला गाड़ियों का 160 के करीब गाड़ियों का काफ़िला आज जो लॉन्च हुआ। थोड़े ही दिन पहले हम लोगों ने जो जीरो टेरर प्लान के तहत, ऑपरेशन ओकैफ के तहत गाड़ियाँ लितपुरा में 2nd फेज़ की लॉन्च करी, उससे पहले 1st फेज़ की लॉन्च करी। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरतें अमन की रखवाली करने के लिए हैं। अमन को बहाल करना अपनी जगह पे एक बहुत बड़ी चुनौती है, मगर अमन बहाल हो, उसकी रखवाली करना अपने आप में उससे बड़ी चुनौती है। मुझे लगता है कि आज हम सक्षम हैं, रिसोर्सेज हमारे पास बहुत हैं। फोर्स की तादाद, फोर्स का मनोबल, फोर्स की ट्रेनिंग, हर लिहाज से हम सक्षम हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि ये फोर्स हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। मेरे लिए ये हमेशा खुशी की बात रहेगी। Sir, what is the update on yesterday's case of terror incident? One of our officers, he stays in that area. He had gone out and tried to have fun with the people. He was playing in a
डीजीपी दिलबाग सिंह ने आज मॉडल पुलिस स्टेशन मटन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनके हमराह शहीद हुमायूं भट्ट के वालिद रिटायर्ड आईजी गुलाम हसन भट्ट, आईजी विजय कुमार, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग समेत कई सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ मजहबी, सियासी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने डीजीपी के सामने अपने मसाइल रखे। दिलबाग सिंह ने कहा कि पुलिस स्टेशन का रस्मी तौर पर इफ्तिताह किया गया और तामीर शुदा बिल्डिंग को शहीद साथी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट के नाम मुअन्वन किया गया। इन्होंने कहा कि रवां साल के 13 सितंबर को गडोल एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हुमायूं मुजम्मिल भट्ट शहीद हुए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े सनती मरकज सिडको रासीपुरा का दौरा किया, जहां इन्होंने 12 गोल्ड स्टोरेज यूनिट्स का इफ्तिताह किया। एलजी ने सनती मरकज के मुलाजिमीन से खिताब किया, कहा कि कश्मीर में सबसे ज्यादा सेब की पैदावार होती है और हर साल पैदावार में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके लिए कोल्ड स्टोरेज एक कलीदी रोल अदा कर रहा है। कहा कि इससे एक तो किसान मुस्तफीद होते हैं, तो वहीं इससे कई सारे नौजवान रोजगार भी हासिल कर रहे हैं। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि जिन 12 कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स का इफ्तिताह किया गया, उनसे तकरीबन 5000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। साथ ही इससे तकरीबन 6000 मैट्रिक टन सेबों को कोल्ड स्टोरेज में रखने की गुंजाइश बनेगी। एलजी ने कहा कि वादी में तरक्की को मुमकिन बनाने के लिए अमन जरूरी है और किसी भी शोबे में तरक्की मुमकिन तभी होगी जब अमन का माहौल होगा। डेवलपमेंट या विकास बिना शांति के हो नहीं सकता है। इंडस्ट्री चल नहीं सकती है अगर शांति न हो। तो ये अनिवार्य और अपरिहार्य शर्त है, कहीं भी शांति रहे। और केवल हमारा जिम्मा इंडस्ट्री चलाना नहीं है, बल्कि जो लोग समाज में अशांति पैदा करना चाहते, जिन लोगों के कारण अशांति, उनकी निंदा करना भी हमारा काम है। ये बात हमें समझनी चाहिए। और अगर समाज अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करता है, केवल पुलिस और प्रशासन के भरोसे छोड़ देता है, तो वो समाज अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। और इसलिए मैं, क्योंकि डर का माहौल, भय का माहौल बने, ये कहीं से उचित नहीं है। जी का कि जो यहाँ पे लस्सीपुरा में, जो कि कश्मीर का नहीं, जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर आए और जो 11 नए कोल्ड स्टोर है उनका इनाग्रेशन किया। और साथ साथ में काफ़ी जो एनकरेजिंग बातें हैं, मोटिवेशनल बातें इंडस्ट्री को लेकर और इन्वेस्टमेंट को लेकर कहीं हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं और हम चाहते हैं कि ऐसी जो स्कीमें हैं इंडस्ट्री की वो और आए, और जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं इंडस्ट्री को रिलेटेड, जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स है, वो भी सॉल्व हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। टीआरसी कुपवारा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। साबिक वज़ीर आला और नायब सदर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला और JKNC के दीगर सीनियर लीडर्स ने इसमें शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए NC लीडरों ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हैं तो इंतखाबात क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं। कहा कि चूंकि बीजेपी को पता है उन्होंने अवाम के साथ धोखा किया है, इसीलिए इंतखाबी मैदान में उतरने से गुरेज कर रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को बल्दियाती, पंचायत और DDC इंतखाबात के बारे में मुतल्ला किया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के बारे में कोई बात नहीं हुई, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये TRC जो बना, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, यहां रेल लाने का प्रोजेक्ट, अब ये भी हमारे हुक्मरान आते हैं यहां, रोज रेलवे की बात करते हैं, पहुंचते तंगदार कहते हैं हम रेलवे लाएंगे। ना हमें तो 9 साल हो गए रेलवे मिनिस्ट्री में प्रोजेक्ट बनाए हुए। आज आपके पास बहाना क्या है कि बारामूला से आप यहां तक रेल क्यों नहीं लाए? हमने तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया था, आपसे तो सर्वे भी नहीं हुआ।
डोडा पुलिस की जानिब से कल्चरल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसी दौरान पुलिस ने शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया। इस प्रोग्राम में सरकर्दा अफराद, स्कूल के सरबराहान के साथ स्टाफ मेम्बरान और डोडा शहर के मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए SSP डोडा ने कहा कि डोडा पुलिस ने ज़िले में बहुत से प्रोग्राम मुनक्किद किए जिनका बुनियादी मकसद शुहदा को याद करना और उनको खिराज अकीदत पेश करना है, जिन्होंने हमारे कल के लिए अपना आज दिया है। और इसके अलावा ऐसे प्रोग्राम नौजवानों को अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका फराहम करते हैं। खेल, आर्ट्स और मुकाबले के दीगर शोबों और नौजवानों का एक खुशहाल और सेहतमंद मुआशरे की तामीर में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। तकरीब में स्कूली तलबा की जानिब से रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए गए। संडे हर एक चाहता है कि मैं अपने घर में ही गुजारूं। आप हमारी दावत पे आपने तकलीफ की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा आप जानते हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से 21 अक्टूबर के बाद 31 अक्टूबर तक हमारा एक मार्टियर्स मेमोरियल वीक चलता है, जिसमें पुलिस के जो मार्टियर्स हैं जिन्होंने शहादत दी है देश की खातिर, उनको हम याद करते हैं, उनके घरों में विजिट करते हैं, उनके जो स्कूल हैं जहाँ प्राइमरी स्कूल में वो पढ़े हैं वहाँ भी जाते हैं, वहाँ फोटोग्राफ इंस्टॉल करते हैं ताकि उनकी जो याद है वो हमारे दिल में रहे और हमारी जो नई आने वाली जनरेशन है वो याद रखे कि आज डोडा में जो आप पीस देख रहे हो ये उनकी कुर्बानियों की वजह से है। तो ये एक हमारी कोशिश रहती है। इसमें बहुत से प्रोग्राम इस हफ्ते हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा पे भी, भद्रवा में भी और गंदोह में भी। तो लास्ट जो हमारी कड़ी है वो होने जा रही है DPL से रन फॉर यूनिटी होना है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर बना रहे हैं। हमारी कोशिश है कि उसमें पार्टिसिपेशन है जो बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि उस दिन UT फाउंडेशन डे भी है और नेशनल एकता दिवस भी है। तो इसलिए मेरी सभी स्कूल्स की जो मैनेजमेंट है उनसे, बच्चों के पेरेंट्स से अपील है कि वो 31 अक्टूबर को 10 बजे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में तशरीफ लाएं। वहाँ एक रन फॉर यूनिटी। कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के एक वफ्द ने सदर हिलाल अहमद मंडो और सीनियर नायब सदर गुलाम मोहिउद्दीन सूफी की क़ियादत में चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता के साथ अवामी दरबार में श्रीनगर के बैंकेट हॉल में मुलाकात की। इसी दौरान इन्होंने अपने मुतालिबात व मसाइल चीफ सेक्रेटरी के सामने पेश किए। इस वक्त कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन जो हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब थे, वहाँ पे डिविजनल कमिश्नर साहब थे, DC साहब थे, कमिश्नर म्यूनसिपलिटी थे और भी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी हेड्स थे वो सारे वहाँ पे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये एक बहुत बड़ी मीटिंग का इनेकाद किया गया था आज। इसमें हमें बहुत कुछ चीज़ों को, बहुत सी डेपुटेशन थे, हमें भी वहाँ पे बोलने का मौका मिला है और हमने कुछ मुद्दों पे वहाँ पे बात की। जो मीटिंग हुई वो खुशगवार माहौल में हुई। मैंने एक मुद्दा जो उठाया, मेन इश्यू है श्रीनगर का, वो जहांगीर चौक रामबाग फ्लाईओवर का था। तो जहांगीर चौक से रामबाग तक 3 किलोमीटर में 2 मिनट लगते हैं, जबकि रामबाग में घंटों लगते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ कहने पे मजबूर हो गए, उसका कोई अल्टरनेटिव नीड ऑफ द आवर इज रोड वाइडनिंग। तो उस पर वो सब मतलब ऐसे कहे कि उन्होंने हाँ कर दी कि रोड वाइडनिंग होगी, जल्दी होगी। इस वक्त कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन जो हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब थे, वहाँ पे डिविजनल कमिश्नर साहब थे, DC साहब थे, कमिश्नर म्यूनसिपलिटी थे और भी एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी हेड्स थे वो सारे वहाँ पे मौजूद थे। उनकी ज़िले पुलवामा में आज मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया, जिसमें मजमून नवेसी, मुसव्वरी और शायरी का मुकाबला बच्चों के दौरान करवाया गया। बदलता जम्मू कश्मीर के उन्वान से ये प्रोग्राम मुनक्किद था, जिसके तहत साल 2019 के बाद जम्मू कश्मीर किस तेज़ी से तरक्की की राह पर गामज़न हुआ और किस तरह के तरक्याती मनसूबों को अंजाम दिया गया, इस पर बात की गई। इस तरह के प्रोग्राम्स के इनेकाद पर जोर दिया गया ताकि नौजवानों की सलाहियतों को निखारने में मदद मिल सके। हमारी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट्स हुए या मतलब क्लीनेस्ट ड्राइवर्स यहाँ पे हुए या करप्शन को ख़त्म किया गया यहाँ पे, या
जो यहाँ पे हमारे बेरोज़गार हैं उनको भी मतलब रोज़गार मिला बहुत सारे। तो ऐसे ही ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हम कर लेंगे तो वो आज यहाँ पे स्टूडेंट्स ने उसके बारे में लिखा या उसको एक ब्यूटीफुल वे में पोर्ट्रेट भी किया। एंड मुझे लगता है कि एक अच्छा इनिशिएटिव है कि ताकि स्टूडेंट जो है उसको मतलब परफॉर्म करने का मौका मिला और यहाँ पे जितने भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको निखारने की कोशिश में रहेंगे। इनके बाद जिले पुलवामा की डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में आज विजिलेंस आगाही हफ्ते की शुरुआत हुई, जिसमें जिले पुलवामा के सभी अफसरान के साथ साथ मुलाजिमीन ने शिरकत की। इस प्रोग्राम की सरबराही जिला तरक्कियाती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने की। इसी दौरान इन्होंने विजिलेंस इंटीग्रिटी का हलफ दिलाया। इस प्रोग्राम का मकसद सरकारी दफातर और मुआशरे को बदउनवानी से पाक करना है। 5 नवंबर तक चलने वाली इस मुहिम के दौरान मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। जामिया इस्लामिया वारीपुरा में आज सालाना इज्तिमा मुनक़िद हुआ। 33 हुफ़ाज़े कुरान की दस्तार बंदी की गई, जिसमें कुपवारा ज़िले के मुख्तलिफ इलाक़ों से आए उलमा इकराम और अवाम ने शिरकत की। ADC और तहसीलदार भी इस इज्तिमा में मौजूद थे। इस इज्तिमा में वालिदैन से अपील की गई कि अपने बच्चों को एक अच्छा माहौल दें और उन्हें दुनियावी और दीनी तालीम से आरास्ता करें। इज्तिमा यहाँ पर मनाया है जिसमें यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल थी। इसमें हमने 33 बच्चों की दस्तारबंदी की है और इस इदारे में दोनों तालीम है, मरावजा तालीम और दीनी तालीम का हुसैन इम्तियाज़ लेकर हम तालीमी फील्ड में इस इदारे के ज़रिए से आगे बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। इस वक्त बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बाहर का माहौल वो आप लोगों को भी पता है, तमाम कहने में एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है कितना बुरा माहौल है। मनशियात की लानत में लोग हमारे नौजवान गिरफ्तार हो गए हैं, पिस रहे हैं और वालिदैन पिस रहे हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से ये इदारा इसके इस कहने में एक कारगर इलाज है इस मनशियात को दफ़ा करने के लिए। कमरिया मॉडल हायर सेकेंडरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेलोरा गांदरबल ने आज अपनी 20वीं सालाना तकरीब मनाई। एजाजी वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर प्रोफेसर रविंद्रनाथ मेहमान खुसूसी थे और एजाजी चेयरमैन कमरिया मुस्लिम वक्फ ट्रस्ट शेख गुलाम रसूल ने तकरीब की सदारत की। तमाम वालिदैन, जिले के बुजुर्ग शहरी और सरकारी महकमों के सेक्टरल सरबराहान ने शिरकत की। एजाजी वाइस चांसलर ने अपने खिताब में तलबा की सत्ताइश की। तकरीब से चेयरमैन कमरिया मुस्लिम वक्फ ट्रस्ट ने भी खिताब किया। तलबा की जानिब से मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम पेश किए गए, जिसे खूब सराहा गया। सालों के बाद एनुअल डे मनाने का फैसला किया था मैनेजमेंट ने, तो उसी की अमल आवरी में आज एनुअल डे हुआ। आपने देखा यहाँ आज हमारे जो मेहमान खुसूसी थे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, तो उन्होंने भी कुछ प्रोग्राम देखे और ख़ासकर जब हमारा परेड हुआ तो अपने तकरीर में अपने खुतबे में उन्होंने बताया कि ये जो परेड हो रहा, मुझे परेड ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की याद दिलाती। तो ये हमारे लिए बड़ा ये जो है हौसला अफजा रिमार्क था। तो हमने ये फैसला किया था आज एनुअल डे मना। इसराइल फलस्तीन कशीदगी पर कारगिल में एहतजाजी मुजाहरा हुआ। एहतजाजी रैली फातिमा चौक कारगिल से शुरू होकर लाल चौक कारगिल पर अख्ताम पजीर हुई। इस मौके पर मुजाहिरीन ने फलस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार किया और गाजा पर इसराइली हमले बंद करने का मुतालबा किया। पूरी दुनिया जानती है और आप हज़रात भी जानते हैं कि पिछले 3 हफ्ते से जिस तरीके से इसराइल गजा के नहत्ते और मजलूम आवाम पर, बिलखुसूस मजलूम मासूम बच्चों पर जिस तरीके के जुल्म और ताने के लिए कि अक़वाम मुत्तहिदा इस चीज़ के सही से नोटिस लें और दुनिया की इंसानियत पसंद अक़वाम और हुकूमत इस चीज़ के नोटिस लें। छोटे छोटे मासूम बच्चों को जिस तरीके से बमबारी का शिकार कर रहे हैं। सोपुर पुलिस ने बाइक चोरी का एक केस हल किया। जिले बारामूला के सोपुर में पुलिस स्टेशन सोपुर को फिरदौस अहमद की तरफ से बाइक चोरी की शिकायत मिली थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर को गिरफ्तार किया और बाइक भी बरामद कर ली है। सोपुर शबीर नवाब साहब की क़यादत में क्रैक किए हैं ये बाइक्स जो हमने सारी हैं वो रिकवर किए हैं। करीबन 13 बाइक्स जो हैं हमने रिकवर किए हैं। एक बाबर बशीर पाला के पोजीशन से, जिसने ये 13 बाइक्स जो है बेची थी। ये करांगशमून गांव का रहने वाला है, लेकिन यहाँ पहले मुस्लिम पीर डेरे पे था, फिर उसके बाद आरामपुरा डेरे पे था।
तो हमने ये जो सारी बाइक्स हैं रिकवर की हैं और मज़ीद रिकवरी के इम्कानात हैं। टीम SSP सोपोर शबीर नवाब साहब की क़यादत। ज़िले किश्तवाड़ में एडवेंचर टूरिज़्म और सरमाई खेलों को फ़रोग़ देने के मकसद से ज़िले इंतज़ामिया सिंथन टॉप में स्नो स्कीइंग इवेंट का एहतमाम हुआ। इस इवेंट में 50 से ज़ायद शुरका ने हिस्सा लिया, जिसका इफ्तिताह SDM शौकत हयात मुत्तू ने किया। इस तकरीब का बुनियादी मकसद किश्तवाड़ के खूबसूरत इलाकों को सियाहती नक्शे पर लाना है। इलाके में एडवेंचर टूरिज़्म सरमाई खेलों को मज़ीद फ़रोग़ मिलने की उम्मीद है। डॉक्टर दिवान शाह की गाइडेंस की वजह से हमने यहाँ पे आज सिंथन टॉप में स्नो स्कीइंग का जो ये इवेंट था ये ऑर्गेनाइज़ किया। इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि जो जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग एंड विंटर सपोर्ट है उनका भी कोलैबोरेशन रहा, जो हमारे सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन छात्रों की है, पुलिस डिपार्टमेंट है और बाकी जितने भी अलाइड लाइन डिपार्टमेंट है उन्होंने यहाँ पे सभी ने आके कोऑपरेट किया। हम यहाँ पे आए हैं स्कीइंग के लिए सर, जिसका कोर्स हमने हाल ही में मरग में करा था। सर एडमिनिस्ट्रेशन को और डॉक्टर दिवांश यादव सर को शुक्रिया करते हैं, LG सर का शुक्रिया करते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी धन्यवाद करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इतनी अच्छी पहल की है, जिस पहल से यहाँ का यूथ, किश्तवाड़ का यूथ, किश्तवाड़ छात्रों पाडर का यूथ तक वो हो जाएगा, यानी अच्छा गाइड बन सकता है। यहाँ का यूथ अच्छा आगे अलग अलग स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकता है। अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर दिवान शाह। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। पुलवामा के तमचीनोपुरा में अस्करियत पसंदों का हमला, यूपी से ताल्लुक रखने वाले एक मजदूर की हुई मौत। वादी में तरक्की को मुमकिन बनाने के लिए अमन का क़याम जरूरी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। अगर जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हैं तो इंतखाबात क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं? कुपवाड़ा में उमर अब्दुल्ला व पार्टी लीडर्स का खिताब। DGP दिलबाग सिंह ने किया मॉडल पुलिस स्टेशन मटन का इफ्तिताह। पुलिस स्टेशन को शहीद हुमायूं मुजम्मिल बट के नाम किया गया मुआवनत। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।